हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल ने सारिਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3.6 एक्सरसाइज है ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ थर्ड पार्ट करांगे। इस दे विच जिवें कि 3.6 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੈਥਡ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। एलिमिनेशन मैथड भी कर रहे सी, सबस्टिट्यूशनल मैथड भी कर रहे सीगे ते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड भी कर रहे सीगे। हुण जिहड़ा सम है वो आप अगे करते हैं। यह है 3.6 दी दूजी डब्बी दा फर्स्ट सम। दूजी डब्बी दा फर्स्ट सम इहदे विच कहंदा रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम। रीतू है जिहड़ी वो पानी की धारा दे हेठां वल जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर। 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटिया एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और पानी की धारा के उल्ट यानी कि उपर वाल नूं जाती है तो 4 किलोमीटर की यात्रा तय करती है 2 घंटिया। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोरिंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। कहते कि उसकी वर्तमान चाल नूं पता करो और उसकी खड़े पानी के विच जिहड़ी स्पीड है उस नूं पता करो। आप करांगे लेट द स्पीड ऑफ करंट CURRENT करंट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उस बाद आप मनांगे द स्पीड ऑफ रोइंग वाटर इन स्टिल वाटर, ये मनांगे वाई। तो बेटा जी जिमें पानी आए करके चल रहा है, पानी उपरों हेठा आ रहा है, जो तो ये पानी की धारा की दिशा के अनुसार चलेगी तो इसकी स्पीड है जी प्लस हो जाएगी। जेकर यह धारा की दिशा के उल्ट चलेगी तो इसकी स्पीड है जी माइनस हो जाएगी। पंजाबी वाले बच्चे है जो लिखणगे, पंजाबी वाले बच्चे है जो लिखणगे धारा की चाल बराबर एक्स खड़े पानी विच ऋतु दी चाल वाई। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु एक्स प्लस वाई डिस्टेंस है जी कवर करेगी। इन्हों जो फार्मूला होंगे डिस्टेंस का वो होंगे स्पीड इंटू टाइम। तो अपने को कहते भी जो वो पानी की धारा की दिशा के अनुसार जाती है तो 20 किलोमीटर का सफर तय करती है 2 घंटिया 2 आवर एक्स प्लस वाई की स्पीड के नाल 20 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। जदों हम एक्स प्लस वाई करांगे 20 आएगा और 2 है जो 20 के बाय चला जाएगा, इन्हें कटांगे तो ये अपने को 10 आ जाएगा। समीकरण अपने को बनेगी दिस वन। ठीक है, तो इत्थे लिखांगे ऋतु द्वारा पानी दी दिशा विच तय की गई दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समा। उस तो बाद आ चीज बन जाएगी। तो जेकर वह धारा की दिशा के उल्ट जाती है यानी कि वह अप स्ट्रीम जाती है तो उनकी जी चाल है वो माइनस होएगी। वो डिस्टेंस कवर करती है 4 किलोमीटर 2 आवर दे विच इज इक्वल टू 4 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। कट के कितना आ गया 2 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये अपने को बन गई सेकंड इक्वेशन। इस आप सॉल्व करांगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ कट्टे गए। ये बन गया 2x इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू 12/2 कट के कितना आ गया 6।
x ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਫਿਲ x ਵੈਲਿਊ इनटू फर्स्ट इक्वेशन x का मुल समीकरण 1 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ x + y = 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6 + y = 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ y = 10 - 6 ਬਣ ਜਾਏਗਾ y = 4 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ x आई ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ पर आवर ते रोलिंग खड़े पानी दे विच ऋतु दी जिहड़ी चाल है वो आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके दे नाल यह सम है जिहड़ा यह सोल्व होएगा। हुण आपां करदे हां एसिड डब्बी दा नैक्सट सम। जेकर बेटे तुहानूं मेरा यह तरीका पढ़ाउण दा वधिया लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वध तो वध आपदे दोस्तां मित्रां नूं दसो। इस तरीके दे नाल तुसीं सम पूरी तरह डिटेल दे विच कर सकदे हो। हुण आपां करदे हां इस डब्बी दा नैक्सट सम जिस दे विच ओह कहंदा है 2 वूमेन 2 औरतां एंड 5 मैन कैन टुगेदर ओह दोने काम करदे हन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डे एक कसीदे दा काम है जिसनूं ओह 4 दिनां दे विच खत्म कर दिंदे हन। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days जद कि 3 औरतां ਅਤੇ 6 ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। find the time taken by one woman alone to finish the work and also then taken by one man alone। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ let ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ let one woman alone let one woman alone finish the work is equal to x one man alone finish the work y। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵੂਮਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਵੂਮਨ ਕੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ 1 ਡੇ is equal to 1 by x 1 man can finish work in 1 day is equal to 1 by y। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਖਤਮ करदियां हन बराबर x आदमी खत्म करते हैं बराबर y। तो हुण वो कहता बई 2 इस्त्रियां यानी कि 2 by x प्लस 5 आदमी है 5 मैन है 5 by y इज इक्वल टू एक वर्ग नूं खत्म कर देंगे 1 by 4 दिन दे विच। उस तो बाद 3x है प्लस 6 मैन है इज इक्वल टू यह काम नूं करदे आ 1 by 3 डेज दे विच। तो इस तरीके दे नाल अपने कोल इक्वेशन है जिहड़ी बन जाती है। आप इत्थे लिखांगे मान लो 1 by x इज इक्वल टू x 1 by y इज इक्वल टू y यानी कि लेट्स 1 by x इज इक्वल टू x 1 by y इज इक्वल टू y। तो अपने कोल बन जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 बाई 4 एंड बेटा 1 लगा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये बन जाएगा अपने को 8x प्लस 20y इज इक्वल टू 1। ये बन गया बेटे फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप बनावांगे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1 बाई 3 एंड बेटा आप 1 लगा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3
ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 9x plus 18y is equal to 1। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड ਦੇ ਨਾਲ। a1 बराबर 9, a2 बराबर 8, b1 बराबर 18, b2 बराबर 20, c1 बराबर 1, c2 बराबर 1। x ਦੇ फार्मूला लगाएगा b1 बटा b2, c1 बटा c2, y a1 बटा a2 -1 b1 बटा b2। मैं तुहानू दस्सिया सीगा जिहड़ा फार्मूला बनता हुंदा है वो हेठों उपर बनता है, यानी कि b2 गुना c1 माइनस b1 गुना c2 y c2 गुना a1 माइनस c1 गुना a2 -1 a2 गुना b1 माइनस a1 गुना b2। x वैल्यू पुट करेंगे। b2 अपने को बेटे 20, c1 अपने को 1 है, b1 अपने को 18 है, c2 अपने को 1 है, c2 अपने को 1 है, a1 अपने को 9 है, c1 भी 1 है, a2 अपने को 8 है, a2 अपने को 8 है, b1 अपने को 18 है, a1 9 है, b2 अपने को 20 है। ठीक है जी। इस तरीके के नाल आप रकमां जिहड़ियां हैगियां वो फिल कर लैंदे आ। हुण की बन गया अपने को 20 ने अंदर मल्टीप्लाई किया 20, 18 ने अंदर मल्टीप्लाई किया 18, 9 ने अंदर मल्टीप्लाई किया 9, 8 ने अंदर मल्टीप्लाई किया 8 -1 18, 8 ਨੂੰ 18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 144। 20 ਨੂੰ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180। x बराबर प्लस माइनस 2 आ गया, y बराबर 1 आ गया, -1 प्लस माइनस दे 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨਿਕਲ ਗਿਆ 6, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨਿਕਲ ਗਿਆ 3। ठीक है, माइनस ना माइनस कटे गया। आ रकम में एंदे बराबर करना है, इस रकम में एंदे बराबर करना है। x/2 इज इक्वल टू 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 36। x बराबर 2, x बराबर बन गया 2/36 1/18। y/1 इज इक्वल टू 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 36y इज इक्वल टू 1/36। तो अपने को x की वैल्यू भी आ गई तो y की वैल्यू भी आ गई। हुण अपना इस रकम दे विच भरांगे जिहड़ी आपां मन्नी सी 1/x इज इक्वल टू x, 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू आई 18 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया x बराबर 18 दिन 1/y इज इक्वल टू y, 1/y इज इक्वल टू 36 क्रॉस मल्टीप्लाई किया y बराबर 36। यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ 18 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ 36 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਐਸੇ ਡੱਬੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮ। जेकर बेटे तुहानू मेरा यह तरीका पढ़ाने का वधिया लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वध तो वध अपने दोस्तों मित्रों को दसो। सम जरूर थोड़े जे लेंथी है क्योंकि मतलब कि यह फुली फार्मूले के नाल तुहानू करवाए जा रहे हैं। आप करते हैं इस डब्बी का लास्ट सम।
जो है थर्ड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੀਪਿਕਾ ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। दीपिका ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 300 किलोमीटर ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ट्रेन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ। she taken 4 ਆਵਰ, ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। if she travel 60 किलोमीटर, ਜੇਕਰ ਉਹ 60 किलोमीटर यात्रा तय करती है बाय ट्रेन, ट्रेन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਾय ਬੱਸ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। if she travel 100 किलोमीटर, ਜੇਕਰ ਉਹ 100 किलोमीटर ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਬਾय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय ਬੱਸ, ਅਤੇ ट्रेन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ 100 किलोमीटर ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। she takes 10 minutes, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। find the speed of the train and the bus respectively। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ the speed of train x, the speed of bus y। ਮੰਨ ਲਓ ट्रेन ਦੀ ਚਾਲ x, ਬੱਸ ਦੀ ਚਾਲ y। ਤਾਂ ਜੋ दीपिका है वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस एट होम, 300 किलोमीटर है घर तो ਜਿਹੜੀ दूरी उसने तय करनी है 300 किलोमीटर की तय करनी है। she covered distance by train 60 किलोमीटर, रिमेनिंग जो बच गई वो की बनेगी 360 माइनस हो जाएगा 240 किलोमीटर वो बस राही दूरी तय कर दी है आपके घर की। आप इत्थे लिखांगे इट टेक टाइम बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा जो है सफर तय करेगी तो उसनू इन्ना सफर तय करना पड़ेगा, समय लगेगी। बाय बस 240 240 बाय वाई। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ट्रेन राही इन्ना सफर तय करती है x प्लस 240 बाय वाई इज इक्वल टू 4 आवर। तो आप इनू मान लांगे, मान लो 1 बाय x इज इक्वल टू x, 1 बाय y इज इक्वल टू y। तो ये कितना बन जाएगा अपने को 60x 24y इज इक्वल टू 4। तो ये 4 आप कॉमन कट सकते हैं, अपने को बन जाएगा 4 1 15 इज इक्वल टू 60 प्लस 4 1 60 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो ऐसे इट टेक टाइम इन सेकंड कंडीशन 100 बाय x, इट टेक टाइम रिमेनिंग डिस्टेंस। तो टोटल उन्हें 300 किलोमीटर सफर तय करना सीगा, 100 वो कर गई मगर रह गया 2 बाय वाई, 100 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई। तो वो कहता है इट टेक्स 10 मिनट्स लोंगर, 10 मिनट्स ज़्यादा लेंदी है। तो 4 आवर का वो लेंदी सी 10 मिनट्स वो ज़्यादा लेंदी है। 10 मिनट्स में जो आप आवर के चेंज करना होवे
तो आप बाय 60 लगा दें, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ कट ऑफ हो जाएगा। तो अपने को जी सही बनेगी वो बनेगी 100 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई। 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 24 25 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 जोड़ता दिस वन। ठीक है, तो उस तरीके से आप मन्निया जोड़ा होया सीगा 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 बाय वाई इज इक्वल टू वाई। तो अपने को जी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 25 बाय 6। एंड बेटा 1 लग जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, अपने को बन जाएगा 600 1200 इज इक्वल टू 25। 25 आप कॉमन कटांगे तो अपने को बन जाएगा 25 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 50, मगर बचा 10 4 25 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 100 8 1। आपने को बन जाएगी सैकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन असी एलिमिनेशन मैथड के नाल हल करते हैं। देखो किवें आपां नूं समीकरण निकाल चाहिए है, आप रख लांगे। थोड़ा जिहा लेंथी है सम, समझने की कोशिश करियो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। आपने को जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो बनी 15 प्लस 60y इज इक्वल टू 1 4 8y इज इक्वल टू 1। ये अपने को समीकरण निकल के आई हैं। एनू आप करते हैं सबस्टिट्यूशनल मैथड के नाल। मैं तुहानू करके दिखा दिना ये सम है जिहड़ा सबस्टिट्यूशनल मैथड के नाल आपने को आ रकम आ जाएगी। समीकरण एक का सबस्टिट्यूट करांगे आप तो आपने को बन जाएगा 15x इज इक्वल टू 1 माइनस 60y x इज इक्वल टू 1 माइनस 60y बाई 15। आप इतने लिखांगे फिल x वैल्यू इंटू फर्स्ट इक्वेशन का आप सबस्टिट्यूट किया तो सैकेंड वैल्यू सैकेंड समीकरण के भरांगे। आपने को सैकेंड समीकरण है 24x प्लस 48y इज इक्वल टू 1। 24x का मोड़ भर देंगे 1 माइनस 60y बाई 15 प्लस 48y इज इक्वल टू 1। अपने को कट ऑफ नहीं होता पाया, जो कट ऑफ ना हो तो अपन गुणा करनी पैंदी है। एन अंदर मल्टीप्लाई किया 4 एन अंदर मल्टीप्लाई किया 0 6 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 24 4 आ गया 2 आंसर 6 नु 2 ना मल्टीप्लाई किया 12 और 2 कैरी जो ऐसीगा वो ऐड हो जाएगा प्लस y बाई 15 48 इज इक्वल टू 1। एंड बेटा 1 लगा देंगे, एल्सियम लवांगे 15 आएगा 50 1 ज़ा 1 50 1 आ गया 1 आ जाएगा 1 में जो ऊपर लेना मल्टीप्लाई करांगे रकम सेम आ जाएगी। हाथ रखिएगा प्लस का साइन 1 में जो 15 नाल डिवाइड करांगे तो 15 आएगा 15 आप मल्टीप्लाई करांगे 48 नाल 50 1 ज़ा 8 इज इक्वल टू 120 12 आ गया 50 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 60 60 के विच 12 जोड़ देंगे 720 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाऊगा बेटे तो यही की बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 1440 के विचों 720 कट जाएगा 720 आ जाएगा 24 माइनस 720y इज इक्वल टू 15 माइनस 720 इज इक्वल टू 15। आप प्लस दे आते जाके माइनस दे हो जाएंगे इज इक्वल टू माइनस 9 एंड कटता y इज इक्वल टू 9 बाई
720 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ 80 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ y वैल्यू इनटू फर्स्ट इक्वेशन है अपने को 15x प्लस 60y इज इक्वल टू 1, 15x प्लस 60 1 बाई 80 इज इक्वल टू 1, 0 ना 0 कटा गया, 2 1 जा 4 इज इक्वल टू 8, 2 1 जा 3 इज इक्वल टू 3 बाई 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। एंड बटा 1 लगावांगे, तो अपने को एथो सम इथे आएगा 4 आ गया एल्सियम 1, 4 1 जा 4, 4 आएगा, 4 नु 50 नाल मल्टीप्लाई किया 60 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 60x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 नु 1 नाल मल्टीप्लाई किया 4, 60x इक्वल टू 4 आ प्लस दे आते जाके माइनस दे 60x इज इक्वल 1, x बराबर है 1 बाई 60। तो अपने को आ x की वैल्यू आ गई, आह अपने को y की वैल्यू आई सी। हुण आपां बना के देखते हैं रकम, आपां की मन्निया सी 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, 1 बाई वाई इज इक्वल टू वाई, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 60 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, 1 बाई वाई इज इक्वल टू 80 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 बाई 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके के नाल बेटे जेकर वो सफ़र तय करती है ट्रेन के राही तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चल रही होगी, तो जो बस राही सफ़र तय करती है तो वो 80 किलोमीटर की स्पीड नाल चल रही होगी। जेकर बेटे तुहानूं मेरा यह तरीका पढ़ाउण दा वधिया लग्या होवे तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वध तो वध आपदे दोस्तां मित्रां नूं जरूर दसो। आपां नैक्सट टाइम फिर मिलांगे एक नवें सम दे नाल। अज लई इन्ना ही। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय।